ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई व बुजुर्गी व किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो हमारी तन्हा इबादतों का लायक है, काबिल है, खालिक है, मालिक है और राज़िक है। जिसने दुनिया और दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को पैदा किया, जो हम तमाम लोगों का हकीकी माबूद है, और जिसके फजल और तौफीक से हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते दर्स के अंदर सूरतुल बकरा आयत नंबर 229 तक की बात मुकम्मल हो चुकी थी, जिसमें बहुत ही अहम मसला तलाक और खुला के मुतालिक बयान हुआ। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 230 से लेकर 232 तक आयत का तर्जुमा व तफसीर आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरी दर्स के अंदर यानी आयत नंबर 229 से लेकर 30 से लेकर अंदर चलाए पूरा अंदर चलाए। हाँ हाँ। इस पूरे दर्स में इंशाअल्लाह ताला उसी तलाक ही के मुतालिक चंद और बातें जो बाकी रह गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इस चीज़ को बयान किया। देखिए, तलाक और खुला दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ फर्क इस बात का है कि तलाक मर्द की तरफ से होती है और जिसकी कंडीशन खुला के कंडीशन से अलग है। लेकिन इन दोनों सूरतों में मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई होती है। खुला लड़की का हक है और लड़की उसे इस्तेमाल कर सकती है जायज़ बुनियादों पर, यानी ऐसी वजूहात हो जिसको शरीयत ने जायज़ करार दिया है। अगर ऐसा ना होता तो ये औरतों पर एक किस्म का जुल्म होता कि वो किसी शराबी, जुआड़ी या किसी ऐसे शौहर के चुंगल में फंस जाती, निकाह हो जाता जो उसको मारता है, पीटता है, तो कभी उसे तलाक नहीं देगा। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत को ये हुक्म ना दे, ये हक ना दे, तो औरत तो बंधक बन जाएगी उसकी। तो ऐसी सूरत में औरत जायज़ वजूहात की बुनियाद पर खुला लेकर अलग हो सकती है। लेकिन मामला दर हकीकत ये है कि जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर अपने हिंदुस्तान के कानून की तरफ जाएं, तो हमारा कानून बहुत अच्छा कानून है शहरियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी पर जुल्म ना हो, हर आदमी को उसका अपना हक मिले। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि उसी कानून का सहारा लेकर जुल्म किया जाता है। ठीक उसी तरीके से खुला का हक जो अल्लाह ताला ने औरत को दिया है, औरत उस हक का नाजायज इस्तेमाल करती है, नाहक इस्तेमाल करती है, जो को वहां पर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से शादी ब्याह के मामलात में, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर जो शादियां हुई, चाहे आपकी हुई या आपके सहाबे रसूल की हुई, तो उसमें एक वली की शर्त रखी जाती है। लड़की की तरफ से वली का होना बहुत जरूरी है। बगैर वली के निकाह नहीं होता। ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। ये बात याद रखिए। और इसकी भी शराइत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया कि ऐसे एक आयत करीमा का नुज़ूल हो गया वली ही के ताल्लुक से। वो भी आयत इंशाअल्लाह आज के दर्स में आएगी। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 230 में, सूरह बकरा आयत नंबर 230 में बयान किया, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। यहाँ पे अल्लाह ने बयान किया कि जब तुम अपनी औरत को तलाक दे दो तो उस औरत के लिए इसके बाद जायज नहीं है
یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے، وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں اس کے لیے۔ یہاں پہ بات تیسری طلاق کی ہو رہی ہے۔ یہ بات گزشتہ ہفتے گزر چکی ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے طلاق رجعی ہے، دوسری قسم بھی طلاق رجعی ہے، تیسری قسم کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یعنی 2 طلاق میں شوہر کو حق ہے واپس لوٹانے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے، اب جدائی ہو جائے گی۔ جدائی ہونے کے بعد اب میاں بیوی جو تھے، کیونکہ اب طلاق کی وجہ سے جدائی ہو گئی، اب وہ پھر سے دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی ایک صورت ہے۔ اسی صورت کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ 3 طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، جب تم اپنی عورت کو یا بیوی کو 3 طلاق دے چکے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام، حلال کو حرام آتا ہے۔ کب حلال ہوگی؟ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت تمہاری بیوی جو 3 طلاق کے بعد تم سے الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، کسی دوسرے شخص سے شادی کرے۔ یہاں پر زوجن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا دوسرے شوہر سے، ایک احترام اللہ نے کیا، جو لفظ کا استعمال کیا احترام، کیونکہ شادی بیاہ جو ایسے معاملات ہیں بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے شادی بیاہ، تو اللہ نے کہا کہ وہ عورت جو ہے دوسرے سے شادی کرے گی، دوسرے مرد سے شادی کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب شادی کے بعد وہ عورت وہ مرد اس کو طلاق دے دے، یعنی ان کے درمیان کوئی انبن ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی نا اختلافی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ طلاق دے دے گا اپنی بیوی کو۔ وہاں بھی 3 طلاق کا معاملہ ہے، سیم کنڈیشن چلیں گے۔ اب اس شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، ادھر مرد بھی شادی کرے گا دوسرے سے، اور اس کی بیوی بھی اسے کھلا لے لے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ بڑی امپاسبل چیز معلوم ہوتی ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ بھی انبن ہو یہ جائے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے، بیچ میں کوئی سمجھائے بھی نہیں، شوہر بھی جس عورت سے دوسری شادی کرے گا ادھر بھی سیم ویسا ہی معاملہ ہو جائے۔ ہاں یہ شاذ و نادر ایسے کیسز پائے جاتے ہیں، شاید 1-2 ہو جائے، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر، ورنہ یہ جان بوجھ کر تو کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اسی کو حلالہ کے نام پہ جس طریقے سے آج کل کیا جاتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی چیز ہے کہ ایک مرد نے کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں بنیادی طور پر ہی غلط ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بنیادی طور پر ہی غلط، یعنی شروع ہی سے غلط ہو رہا ہے، تو غلط جب راستے پہ چلیں گے تو آگے کا راستہ غلط ہی ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اور غلط کے راستے پر، برائی کے راستے پر جب ہم چلیں گے تو آگے تو اچھے راستے آنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کسی شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، طلاق ہی نہیں ہوگا، یہ تو سب سے بنیادی غلطی یہیں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن طلاق مان لیا جاتا ہے کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق طلاق ہو جائے گی، اس نے طلاق کہا اور فوراً جو ہے اس کے گھر والے لڑکی کے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، اب وہ عدت میں چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے زیادہ واقف ہے ہمارے اور آپ سے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کیسی فطرت ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان جذبات پیدا کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کی فطرت میں غلطی ہے، خطا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کل بنی آدم خطا ہو، تم ہر بنی آدم گنہگار ہے، خطا ہوگی اس سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رشتے کو، خاندان کو جوڑنے کے لیے ایک بار میں 3 طلاق کو نافذ نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس سے خاندان اجڑ جائیں گے، کیونکہ آدمی غصے میں ہوا اور اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا اس نے، بعد میں اس کو پچھتاوا، جب غصہ ختم ہوا کہ نہیں ہم کو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا، تو اس کو اللہ نے لوٹنے کا موقع دیا ہے، لوٹنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو ہم حقیقت پر رک دیتے اور بالکل قرآن کے برخلاف چل جائے تو یقیناً یہ تو غلط چیز ہوگی اور طلاق کے لوگ مان لیں گے۔ اب اس کے بعد اس کو لوٹنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے حلالہ کروایا جا رہا ہے۔ اب حلالہ کیا ہے دیکھیے، اب اس شوہر کو یہ احساس ہوا کہ نہیں ہم کو نہیں دینا چاہیے تھا، تو حلالہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب قاضی صاحب جو ہے اس لڑکی کا نکاح کسی دوسرے شوہر سے کروا دیں گے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہوگا 7 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا یا مہینے بھر کا، اس ایگریمنٹ کے تحت شادی کرے گا۔
और 1 महीने के बाद वो उसकी बीवी ही रहेगी, जैसे निकाह पढ़ाया जाता है वैसे ही निकाह पढ़ाया जाएगा। तो ये हकीकत में वो उसकी बीवी हो गई। अब एग्रीमेंट के तहत उसको इतने दिन में उसको तलाक देना है। सबसे पहली बात, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे? कभी इजाजत नहीं होगा। हम में से जो लोग शादीशुदा हैं, क्या ये सोच कर किए हैं कि 4 साल तक रहेंगे उसके बाद हम उसको तलाक दे देंगे? सोचिए जरा सा, सोचने से पता चलता है कि कितनी खराब चीज है। तो कुछ चीजें बुनियादी तौर पर ही गलत होती है। यहाँ पे अल्लाह ने तीसरी तलाक के बारे में बयान किया कि जब तुम तलाक दे दो तो औरत जो है दूसरा निकाह करेगी। अगर वो भी तलाक दे दे तब अल्लाह ने कहा कि फला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदुल्लाह, तो दोनों को आपस में मेल मिलाप कर लेने में कोई हर्ज नहीं। कंडीशन क्या है, शरायत क्या है? यही है कि वो भी किसी से कहीं शादी करेगी, मर्द भी कहीं शादी करेंगे और इत्तेफाक से दोनों का तलाक हो जाए, या शौहर इंतकाल या बीवी इंतकाल कर जाए, ऐसा शौहर इंतकाल कर जाए, दोनों में से कोई सूरत हो जाए, तब जाकर ये आपस में बन सकते हैं। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आता है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं पर ऐसा हो जाए। इन जन्ना, शर्त यह है कि अन युकीम हुदूद अल्लाह, कि दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम कर सके। ये भी अल्लाह ने शर्त लगा दिया। ठीक है, मियां बीवी में तलाक हो गई, जुदाई हो गई, लड़की ने कहीं और शादी करी, लड़के ने कहीं और शादी कर ली, और दोनों के साथ वही फिर हादसा हो गया, लड़की के शौहर इंतकाल कर गया और लड़के का बीवी इंतकाल कर गई, ये तलाक हो गया। अब अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों वापस में मिलना चाहते हो, ठीक है, मिल सकते हो। वला जुनाहा अलैहिमा, तुम दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। अन यतराजा, कि तुम दोनों आपस में मिलजुल कर लो या शादी कर लो। लेकिन एक शर्त अल्लाह ने लगा दी है। अल्लाह ने शर्त लगा, इंसान ना युकीम हुदूदल्लाह, शर्त यह है कि तुमको अल्लाह के हुदूद को के बारे में इल्म होना चाहिए। अब फिर लड़ने की शादी मत करो। जब दोबारा मिल रहे हो तो ये सोचकर मत मिलो कि पहले की बातें उठाई जाएंगी, पहले क्या क्या हुआ आपस में, ये सब चीज जो है रखी जाएंगी और इस तरीके से हम मामला को फिर बिगाड़ दें। नहीं, अगर अल्लाह के हाथ को कायम कर सकते तो करो। डर है कि नहीं फिर वही पुरानी बातें उठ जाएंगी जो हम पिछली जिंदगी में करते थे, पिछले निकाह में, तो मत करो। इसीलिए अल्लाह ने इस शर्त को कोई नहीं बयान करता, इस शर्त को कोई बयान नहीं करता कि हाँ बस ऐसे ऐसे होकर कर सकते, लेकिन ये शर्त कौन बयान करेगा? आप बिल्कुल लौटिए अपने साबिक शौहर या साबिक बीवी की तरफ, वो भी लौटे, लेकिन दोनों को याद रखना चाहिए कि अब इस तरह की घटना ना हो। अगर हो, यकीन है कि नहीं हो सकता है, डाउट है, तो मत करो शादी, मत कीजिए शादी। अयुकीमा हुदूदुल्लाह, हुदूद अल्लाह, अल्लाह के हुदूद को कायम कर सके। व तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है, युबय्यिनुहा लिकौम यालमून, अल्लाह तबारक व तआला इसको जानने वाली कौम के लिए बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी बात बयान की कि जो कौम जानना चाहती है, सीखना चाहती है, समझना चाहती है, अल्लाह ताला इसको बयान करा उसी शख्स के लिए। जो समझना नहीं चाहेगा, जो जानना नहीं चाहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मुखातब नहीं है। अल्लाह कहने का मतलब लिकौम यालमून, ऐसी कौम, ऐसे लोग जो जानना चाहते, जानकार होना चाहते हैं, अल्लाह उन्हीं के लिए अपने हुदूद को बयान करता है। जाहिर सी बात है कि कानून को हम जानेंगे तो डर पैदा होगा, कानून को जानेंगे तो डर कभी पैदा नहीं होगा। हमें पता ही नहीं कि किडनैपिंग की क्या सजा है, हमें पता ही नहीं कि चोरी की क्या सजा है, हमें पता ही नहीं कि किसी को थप्पड़ मारने की क्या सजा है। जब कानून को नहीं जानेंगे तो डर कभी पैदा नहीं होगा। लेकिन कानून को डर जान लेंगे, जैसे शरीयत में है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिए जाएंगे, जिना करने वाले के लिए कोड़े हैं, शादीशुदा है तो रजम किया जाएगा। तो जब जान जाएंगे कानून को, डर पैदा हो जाएगा कि नहीं अल्लाह को हुदूद नहीं करना है, नहीं करना है, करेंगे तो हम इसके मुर्तकिब ठहराएंगे। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 231 के अंदर बयान फरमा रहा है, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलगना अजलहुन्ना, जब तुम अपनी औरत को, अपनी बीवी को तलाक दो, फबलगना अजलहुन्ना, और जब वो अपनी इद्दत को पूरी करने को आए, फअमसिकुहुन्ना बिमारूफिन, या तो उनको मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से रोक लो, और सर्रिहुन्ना बिमारूफ, या भलाई के साथ उनको छोड़ दो। यहाँ पे दूसरी तलाक तक का जिक्र हो रहा है, यानी पहली तलाक के बाद लौटने का हक है, उसको लौटा सकते हैं, दूसरी तलाक के बाद भी लौटाने का हक है। तो लौटाने में अल्लाह ने बयान किया कि कब लौटाना है, इद्दत के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर लौटा लेंगे तो ठीक है, 3 महीने के बाद लौटाएंगे तो नया निकाह पढ़ाना होगा, नया महर और नया निकाह देकर आपको पढ़ाना होगा। बात सुन रही ना? तो अल्लाह यहाँ पे दूसरी तलाक का जिक्र कर रहा है कि वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम अपने औरतों को तलाक दे दो, तो फबलगना अजलहुन्ना, जब अपनी इद्दत को पहुंचने वाले हो या पूरा करने वाले हो, तो उसी दरमियान तुम या तो उनको रोक लो अच्छे तरीके से, नहीं तो भलाई के साथ उनको छोड़ दो, इरादा कर चुके हो
तो अच्छाई के साथ दोनों जगह देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, एक जगह इस्तेमाल किया बेमारूफ ही और दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया बेमारूफ। बस समझ रही, यानी तलाक के मामलात में भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि भलाई के साथ रख लो या तो भलाई के साथ छोड़ दो, दोनों में भलाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा ना कि युबय्यिनु लिकौम यालमून, अल्लाह ताला ऐसी कौम के लिए इस चीज को बयान कर अल्लाह अपने हुदूद को जो कौम जानने वाला है। तो हमारे पास जानकारी नहीं है तो तलाक होता है तो मारपीट होकर होता है। तलाक आजकल हो रहा है हमारे यहाँ हमारे माशरे में, तो मारपीट कर या गाली गलौज के जरिए या किसी ना किसी तोहमत इल्जाम केस के जरिए ही तलाक हो रहा है। अच्छे तरीके से तलाक नहीं, इस्लाम इतना पाकीज़ा दिन है कि जुदाई भी करा रहा है तो कितने अच्छे तरीके से करा रहा है कि भलाई तरीके से या तो रोक लो या मारूफ तरीके से छोड़ दो। तो ये तलाक के सारे प्रोसीजर जो हमको पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ठीक है नहीं अनबन बन हो रही है, नहीं बन रहा है तो अच्छे तरीके से छोड़ दें, ना कि औरत के ऊपर इल्जाम लगा के छोड़ा कि नहीं होता है। अगर शोहर को नहीं रखना है तो औरत बांझ है, तो औरत के घर वाले क्रिमिनल है, तो गुंडे हैं, तो ऐसे हैं। औरत को नहीं रहना शोहर के साथ तो शोहर जो है नामर्द है, तो ऐसा है, उसके घर वाले वैसे हैं। यानी तरह तरह के इल्जामात के साथ ही तलाक हो रहा है। जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म है कि फअमसिकुहुन्ना बिमारूफ, या तो मारूफ भलाई के साथ अच्छाई के साथ तो रोक लो, और सर्रिहुन्ना बिमारूफ या भलाई के साथ छोड़ दो। भलाई दोनों चीजों में होनी चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह ने कहा वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितातदू, तुम उसको इसलिए ना रोको कि तुम उसको जुल्म कर सको। वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन, नुकसान पहुंचाने के लिए उसको ना रोको, लितातदू, ताकि वो नुकसान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए, ज्यादती हो जाए, जुल्म की शक्ल इख्तियार कर ले। ये भी अल्लाह कह रहा है कि देखो बाद लोग क्या होते हैं कि मसले को जानते हैं कि एक तलाक के बाद हम लौटा सकते हैं, फिर जहन रखते हैं कि अभी इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अभी हम लौटा लेंगे, तो और उसको हम मारेंगे और तंग करेंगे और परेशान करेंगे, उसके पूरे घर वालों को हम परेशान करेंगे। तो अल्लाह ने ये भी कह दिया कि देखो वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए मत रखना है तो अच्छाई के साथ रखो, इरादा कर लो कि नहीं हम लोग इससे बेहतर जिंदगी इंशाल्लाह गुजारेंगे। खैर एक मरतबा हो गया, इस्लाम ने लौटाने का हक दिया है, हम लौटाकर और अच्छी जिंदगी गुजारिए, नियत होनी चाहिए कि नहीं अब घर को अच्छे तरीके से बसाना है। अगर ये नियत रख रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं यफ़अल ज़ालिका, अगर कोई ऐसा करेगा जुल्म करने के लिए उसको रोक लेगा कि नहीं अभी तुमको हम छुटकारा नहीं देंगे, अभी तुमको आजाद नहीं करेंगे, फ़क़द ज़लम नफ्सहु, तो वो अपने आप पे जुल्म कर रहा है। हो सकता है दुनिया में मारे पीटे बीवी को, लेकिन मरने के बाद उसको जो कोड़े पड़ेंगे, जो हथौड़े पड़ेंगे फरिश्तों के जरिया, उसकी भी तैयारी कर ले। अल्लाह ने कहा फ़क़द ज़लम नफ्सहु, वो हकीकत में अपने आप पर जुल्म कर रहा है, उस औरत पे जुल्म नहीं कर रहा है। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह की आयत को खेल तमाशा ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयत को जो अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है, इसको खेल तमाशा मत बनाओ। ये बहुत बेहतरीन कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन तलाक के बारे में बयान कर रहा है। तो इस कानून की अहमियत और कद्र और मंजिलत को पहचानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर इंसानों के लिए भलाई रखा है, चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो, दोनों के लिए भलाई है। तलाक का मामला है तो क्या होता है कि इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि आप लौटा सकते हैं पहली तलाक के बाद, दूसरी तलाक के बाद, तो इसमें भलाई है। अल्लाह ने आसानी पैदा किया, भलाई के साथ साथ आसानी भी है, लेकिन तुम अल्लाह की आयत का मजाक मत बनाओ, खेल तमाशा ना बनाओ। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अपने ऊपर अल्लाह के उन एहसान को याद करो। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत में से नाजिल किया। याइज़ुकुम बिही, जिसकी वजह से तुमको नसीहत कर रहा है। कुरान के बारे में अल्लाह बयान कर रहा है, अल्लाह कह रहा है कि तुम याद करो अपने ऊपर अल्लाह के एहसानात को, और उस कुरान को याद करो जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए हिकमत बयान की, जिसके जरिए से यानी कुरान के जरिए से अल्लाह तुम्हें वाद और नसीहत कर रहा है। इन तमाम चीजों को तुम याद करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो कि अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, कोई चीज उससे पोशीदा या खुफिया या छुपी हुई नहीं है, अल्लाह हर चीज को जानता है। तो ये कुछ तलाक के मसलाइल है। इसके बाद एक और मसला तलाक का आएगा। वो मसला ये है कि एक सहाबी रसूल थे, उनकी बहन का तलाक हो गया था, लेकिन 2 या 1 तलाक हुआ था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। जब 1 या 2 तलाक हो गया तो दोनों में रुजू का हक हासिल है, 3 तलाक अभी नहीं हुआ था। तो साबिका शौहर और उसकी बहन दोनों चाहती थी कि हम लोग आपस में दोबारा निकाह करें। तो ये उनके भाई खिलाफ थे कि नहीं अब हम नहीं भेजेंगे। होता है
एक इंसानी मिजाज है, गुस्सा रहता है कि बहुत कुछ हुआ है, अब क्या उसके पास हम भेज रहे हैं, तो खत्म ही कर दो। तो अल्लाह ताला ने उस इस आयत को नाजिल कर दिया, आयत नंबर 232 को। अल्लाह ने कहा कि वाइजा तल्लक तुम निसा, जब तुम अपनी औरतों को, बीवियों को तलाक दे चुके, फबलगना अजलहुन्ना, और जब वो अपनी इद्दत को पूरी करने को हो जाए, तो फला ताज़लुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजुहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ, कि जब वो मारूफ और भलाई तरीके से आपस में मिलना चाहे, तुम उसको ना रोको, तुम उसको ना रोको। देखिए जितनी बातें बयान हो रही है, अगर आप समाज का डीपली मुताला करेंगे हमारे मुआशरे का, तो सब चीजें पाई जाती है। हमारे मुआशरे का आप डीपली मुताला कीजिए कि समाज के अंदर जो हसद जलन जो है, यानी एक दूसरे की खुशियों से जलना, एक दूसरे की कामयाबी से जलना, एक दूसरे की अच्छाई को देखकर उससे जलना, या किसी को छोटा करना, उसको नीचा करना, उसको जलील करना, उसको गिराना, जितनी भी साजिशें हैं, इस सब का असर खानदानी निजाम में भी पड़ रहा है। मसलन एक परिवार है हमारे हमारे मोहल्ले में, और आपस में मियाँ बीवी में अनबन हो गई, और किसी तरीके से बात लीक हो गई। लोगों को भी चाहिए, ये शऊर होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी बात किसको बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है। ये शऊर बहुत बड़ी चीज है, याद रखें। होता क्या है कि पड़ोसी होने के नाते हमको इल्म हो गया कि इन लोगों में आए दिन मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, फसाद हो ही रहा है, तो आप एक पड़ोसी होने के नाते हमको सुलह करने की कोई ना कोई हिकमत अपनानी चाहिए थी। लेकिन हमने सुलह को नहीं बल्कि फितने फसाद को बढ़ावा दिया, और हमने जाना तो हमने बगल वाले को रेफर कर दिया, फिर वो तीसरे को, फिर वो चौथे को, फिर पांचवे को, और इस तरीके से पूरा मामला जो है मोहल्ला और मुआशरा जान गया। खैर जान गया अलग बात है, जानने के बाद ये कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ ये कोशिश होती है कि अब दोनों को और भड़का दिया जाए। ये तो खत्म नहीं हुआ रिश्ता, तो खाली झगड़ा हो रहा है, इसको खत्म कर देना है। लड़की कहीं और की है, यहाँ शादी हुई है, लड़की के घर वालों तक लोग पहुंच जा रहे, मोहल्ले वाले, अरे उसको जान छुड़ाइए उसकी वहां से, तो मर जाएगी। तो जाहिर सी बात है उस जगह पे हमारी और आपकी बेटी रहेगी तो हम भी घबरा जाएंगे। ये फितरी चीज है ना, हम तो यहाँ नहीं रह रहे हैं। अब कोई आकर हमसे कहे करे अपनी बेटी को फौरन उससे जान छुड़ाई और मर जाएगी, तो एक बाप होने के नाते तकलीफ तो होगी, और फौरन उसको निकालेंगे। जबकि मुआशरे को होना चाहिए कि भैया आप क्यों टेंशन लेते हैं, मियाँ बीवी झगड़ा होता है, हमसे होता है, हम लोग 50 साल से मियाँ बीवी है, आज तक तो तुम्हें में होता है, तो क्या हुआ, हो गया, तो आप आए क्यों यहाँ पे, आप क्यों अपनी बेटी को ले जाने की, नहीं घर जाइए अपना, सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा शायद ही कोई मुखलिस और कोई अल्लाह वाला हो जिस जो हकीकत में मिलाप करवाना चाहता हो, लेकिन अक्सर यही चीज होता है। यही वजह है कि मुसलमानों के जो बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर ही कहीं भी देखें, जो हमारी पस्ती का जो हाल है, उसकी वजह क्या, जवाल क्यों हम लोग हो गए। हमारे जवाल की वजह यह है कि हमने किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया। दिल से मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर अमल करने को तैयार नहीं। अब इसे एक मिसाल देखिए, मस्जिद कुबा की ढलाई हो रही है, आपको पता है ना, दूसरे मंजिले की ढलाई होने वाली है, तो हम पैसा देंगे उसमें ढलाई में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। पैसा हमसे ले लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 पिलर का 10 बस्ता सीमेंट का, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारी जहनियत ही वैसी है, समझ रहे ना, वैसी जहनियत हमने बना लिया है। अल्लाह का घर तामीर करना, क्यों तामीर करना ये हमको नहीं मालूम, तामीर करना इतना पता है, क्यों तामीर करना ये हम, इससे हमको कोई खबर नहीं, और ना हमको कोई परवाह है। ठीक उसी तरीके से कुरान पर सबको इल्म लेके चलना कोई नहीं चाहता, हदीस का इल्म सबको है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। रसूल से मोहब्बत सबको है, लेकिन आपके तरीके पर चलने को कोई तैयार नहीं। ये हमारी पस्ती का हाल है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत, अपनी मदद हम लोगों से छीन ली है कि जाओ तो अपना समझते रहो, जाओ, जब तुम्हारी बात ही नहीं सुनोगे, हमारे बात के तरीके पर नहीं चलोगे, रसूल के हिसाब से नहीं चलोगे, जाओ तो अपना जो करना है करते रहो, अल्लाह ने छोड़ दिया हमें। तो यही हाल है कि देखिए फलस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, और खुलेआम मारे जा रहे हैं, उसकी वीडियो है, उसके शवाहिद है, उसकी एविडेंस है, उसकी सबूत है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। वजह क्या है, क्योंकि हमने दुनिया से उम्मीद लगा ली थी, उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए। मदद कहाँ से आएगी, अल्लाह से आएगी कि दुनिया वाले मदद देंगे, सोचने वाली बात है। बिल्कुल उसी तरीके से तलाक वगैरह के मामला में, या जमीन और जायदाद के मामला में, या आपसी भाईचारगी में जो इख्तिलाफ और दरार पैदा हो रहा है भाइयों भाइयों में, आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है मुआशरे के अंदर शैतान नुमा इंसान जो मिलने नहीं देगा, एक चीज। दूसरी चीज, मुआशरे से अदल इंसाफ का खत्म हो जाना। अब अदल इंसाफ नहीं रहा। आप प्रैक्टिकल जानते हैं कि 2 लोगों के मामले में लड़ाई हो गई, एक मालदार बहुत पैसा करोड़पति और एक बिल्कुल ठेला चलाने वाला है, तो कौन जीतेगा बताइए आप। आंख बंद कर आदमी बता देगा पैसा जीत जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में ऐसा नहीं था, अल्लाह के रसूल के जमाने में ऐसा नहीं था। ये हर कोई जानता है, ये मुस्लिम मोहल्ले की बात हो रही है कि हमारे मुआशरे में लड़ाई एक अमीर एक गरीब से हो जाए तो 100% अमीर जीतेगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि गरीब के साइड कोई ले ले, हक बोलने वाले नहीं है।
तो ये वो चीजें हैं कि न जाने हमने अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैयों से कितने परिवार को जान दिया, कितने परिवार आज तलाक हो चुकी हैं और बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे, बाप रहते हुए माँ रहते हुए भी एक अजीब तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे और रोज बरोज ये घर जो उजड़ रहे हैं। कहने का मकसद है मेरे भाइयों कि मान लेते थोड़ा देर के लिए चलो कुछ ना कुछ हुआ भी है तो सुलह कराने की कोशिश करें। कोशिश हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कि बात किसी तरीके से बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो देखें वो भाई गुस्से में बोल दिए कि नहीं नहीं हम अब शादी के लिए अपनी बहन को नहीं कहेंगे, नहीं नहीं रहने दीजिए। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह ने कहा कि जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं और वो इद्दत पूरी करने को आए तो तुम उनको उनके साबिका शौहर से निकाह करने से ना रोको। अच्छा, अल्लाह ताला ने भाई को क्यों आयत नाज़िल की? ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता याद रखें। इसलिए नुक्ता है ये वली की अहमियत बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उस लड़की का वली उसका भाई था। अगर वली की अहमियत नहीं होती तो लड़की खुद ही कर लेती शादी। अरे आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं? अल्लाह ने कोई इख्तियार दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करके बतलाया कि लड़की के लिए वली बिल्कुल शर्त है, शर्त है लड़की के लिए वली। और वली जो तो नहीं बन सकता, ये भी याद रखें। उसका भी एक लिस्ट और फहरिस्त है कि पहले बाप हो तो बाप बनेगा, बाप इंतकाल कर गया तो बाप की जगह पे भाई बनेगा, भाई नहीं है तो चचा बनेगा। ये पूरी फहरिस्त है। जो तो वली नहीं बन जाएगा कि मोहल्ले के बड़े आए और वो वली बन गए, तो वो आए हमारे रिश्तेदार में बड़े हैं तो वली बन गए, ऐसा नहीं है। ला निकाह इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की वली की अहमियत को बतलाने के लिए, और ये वली लड़की की तरफ से होगा, लड़के की तरफ से नहीं। और वली लड़की की तरफ से होगा। लड़के के लिए वली शर्त नहीं, लड़का अपना फैसला खुद कर सकता है। क्यों कर सकता है? अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा। अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर मजबूती और फजीलत दे रखी फितरी चीज पर। तो मर्द को इतना शऊर है कि फैसला अपना ले सकता है। इसमें एक दो तीन बातें ऐसी भी जो आपके जहन में सवाल के तौर पर होगा, जो बहुत से लोग इस तरह के सवाल करते भी हैं कि मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है। अब ऐसे में लड़की का बाप जो है उस चीज के लिए तैयार नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? क्या लोग खुद से शादी कर सकते हैं? तो देखिए मेरे भाई एक बात याद रखें कि हम उसके बुनियाद से बात को लेके चलेंगे। मसला ये होता है कि एक आदमी उल्टी से चलकर या नियामतपुर से चलकर हावड़ा गया और मामला उसका कहीं पर खराब हो गया दुर्गापुर में या अंडाल में, तो इंक्वायरी वहां से नहीं होगी, इंक्वायरी यहाँ से होगी। चला था किसके साथ चला था, कितने बजे चला था, कौन सी गाड़ी से चला था, किससे वो मिला था, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि उसकी तह तक पहुंचा जाए। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है। एक लड़का या एक लड़की जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, वहीं से फैसला शुरू करते हैं करना है कि नहीं करना है। हम उसको बुनियाद से नहीं आते हैं समझाने से, और हकीकी बात को कोई ना कोई जरूर कबूल करेगा। क्यों ना करे, क्यों ना करे। अब यहाँ कहा जाता है कि लड़की का बाप जो है वो जालिम है, वो कैद में रखता है, फला तरह की जो बात है। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ी बात ये लड़की और बहनों के लिए है कि ठीक है आप पसंद कर रहे हैं, क्या आपने जायज तरीके से पसंद किया? आप समझे, शरीयत को समझे। शरीयत उस चीज का नाम नहीं है कि अगर डेवलपमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की करती जाए शरीयत बदलते जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहली बात याद रखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दौर और जमाने को साथ लेके चले और दीन को भी लेके चले, हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं था। अल्लाह तो आजमाने के लिए आपके सामने सहूलियात को देगा, और अल्लाह की आजमाइश किस बंदे के साथ कैसे होगी वो अल्लाह जानता है। किसी को अमीर बनाकर अल्लाह आजमाता है, किसी को गरीब बना के आजमाएगा। अल्लाह ताला किसी को कुछ देकर आजमाता है, किसी से कुछ छीन कर आजमाता है। ये अल्लाह की आजमाइश के ऊपर है। सवाल ये है कि घूम फिर कर बात बुनियादी चीज पे आती है, तरबियत। तरबियत अगर हमारी सही रही और हमने अपने बच्चों या बच्चियों को सही तरबियत दी तो इस तरह के सवाल ही पैदा नहीं होंगे। सबसे पहली चीज, इस तरह के सवाल पैदा नहीं होंगे। जब तरबियत आप सही रखेंगे तो याद रखिए कि वही बाप जब लड़की से निकाह करेगा तो पूछेगा कि बेटी हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा, तुमको कैसा लगा? ऐसा भी पाया गया है, ऐसा भी बाप चल के लड़की के पास गया है कि आपकी क्या राय है, तुम्हारे लिए एक रिश्ता मैंने यहाँ पे देखा है, तुम भी थोड़ा देख लो, फोटो वगैरह देख लो, क्या बताओ। तो इस मामले में बाप क्यों टाइट है? क्योंकि वो बाप के खिलाफ जा रही है और शरीयत के भी खिलाफ जा रही है। तो शरीयत के खिलाफ जा रही है, इसीलिए बाप बोला कि नहीं करेंगे। तो आप शरीयत को उबूर करेंगे, क्रोस करेंगे, तो कैसे आपके साथ हाथ में हाँ मिला दे? ये समझने वाली चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ चीजों को हम गुनाह ही नहीं मानते। गैर महरीम लड़कियों से फोन पे बात करना हमारे नजदीक गुनाह नहीं है।
उनके साथ घूमना गुनाह नहीं है, हमने उस चीज को गुनाह माना ही नहीं है। सवाल यह है कि आपको लड़का कैसे पसंद आ गया, इसका मतलब कुछ है मामला। तो आप तो गैर शरई काम कर रहे थे, कैसे हिमायत करते हैं? हम हिमायत कैसे कर दें, हम कैसे उस चीज को जायज ठहरा दें? हाँ, अगर हिमायत बाप कर दे रहा करा तो कोई मसला नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। सवाल यह है कि उन लोगों का सवाल है कि हमारे अब्बा तैयार नहीं है, ये उन लोगों के लिए जवाब है कि आपने अपने वालिद का इज्जत का ख्याल रखा। वालिद को छोड़िए, अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखा, अल्लाह ने जो कानून बनाया उसकी आपने उसका आपने ख्याल रखा। ये ऐसे सवालात हैं जो हर इंसान चाहता है। तो हमारे मामलात ऐसे हो गए हैं मेरे भाइयों कि हमको हर वो चीज अच्छा लगता है जो हमारे हक में बेहतर है, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि एज ए मुसलमान, मुस्लिम होने की हैसियत से हम हर उस चीज को अच्छा माने जो कुरान में लिखा गया है, चाहे वो हमारे आइन मुताबिक हो चाहे हमारे आइन मुताबिक ना हो। जैसे लड़कियों के मामला देखेंगे रिश्तेदारियों में कि एक लड़की जब शादी करके जाती है, ये सब हमारे मुआशरे की बात होती है क्योंकि हम लोग एक ही मुआशरे से बिलोंग करते हैं। तो हमारे मुआशरे में क्या है कि अगर कोई लड़की शादी करके आती है तो उसकी आज के ज़माने की बात है, पहले की बात नहीं हो रही है, तो लड़की पहली फुर्सत में ये चाहती है कि अपने शोहर को लेकर अलग हो जाए ताकि पैसा बचे। अब छोड़े माँ बाप को, आप अकेले भाई थोड़ी ना है, 4 भाई हैं, मिलजुल कर करें और आप अकेला जिम्मेदारी। हालांकि लड़का मुखलिस है अपने माँ बाप के बारे में, वो पूरा करना चाहता है, उसको ये जरा भी फिक्र नहीं मेरा भाई पूछे या ना पूछे, हमको कोई लेने देन नहीं। हम अपने माँ बाप के बेटे हैं, मेरा पूरा हक है, हम करेंगे, हम बराबरी नहीं खोजेंगे, हम हिस्सा नहीं खोजेंगे। उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पैदा किया, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की। लेकिन इस तरह से अब औरत आती है तो आप अकेला क्यों करेंगे? आप लोग 4 भाई है, 5 भाई है, 7 भाई है, उसका बंटवारा हो, उसका हिस्सा हो, ये हो वो, जायदाद सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, सब कोई लेगा जायदाद और करेंगे आप। इस तरह की बात होती कि नहीं होती? और इस तरीके से पहली कोशिश होती है कि सेपरेट हो जाए अपने शोहर को लेकर। अब वही लड़की जब सास बनती है तो अपनी बहू से कहती है मिल के रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, कभी भी माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए। बाप याद रखना, अपने सास ससुर को लेके चलो। अरे अल्लाह के बंदी, आप लेके चलिए। तो इंसान क्या चाहता है, जिस मोमेंट पर रहे, जिस सिचुएशन पर रहे, उसी फायदा हमको मिले। वो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। शादी नहीं हुई तो अपनी फायदा देख रही थी कि अलग हो जाए, जब अल्लाह ने उसको बाल बच्चा दे दिया, उसकी शादी की जब नौबत आई तब वो देख रही है अपना फायदा कि नहीं नहीं मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत देखेगी, ख्याल रखेगी, खिदमत करेगी। तो ये बहुत अजीब और गरीब चीज है मेरे भाइयों कि हम क्यों अपने एक ही मामलात में दो राय रखते हैं, दो नजरिया रखते हैं। जब सही तो सही है, गलत तो गलत है, ये होना चाहिए। तलाक के बेशतर मसाइल में समाज के उन बड़े लोगों का हाथ है तोड़ने में। सब सेटिंग रहती है, सारा काम सेटिंग पे हो रहा है, किताब सुन्नत पे कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा बोलना चाह रहा है तो अरे बहुत बड़े आप किताब सुन्नत वाले हो, जा फिर अपने घर जाके देखो। यानी बोलना भी चाह रहा है बेचारा, हक बात कहना भी चाह रहा है, तो उसको इस तरीके से तंज कर दिया जा रहा है कि वो पस्त हो जा रहा है, वो कमजोर हो जा रहा है। और इस तरीके से पहले से स्क्रिप्ट तैयार रहती है, बस पंचायत में मीटिंग में बैठकर उसको पढ़ के सुना दिया जाता है। और लड़की को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि तुम हर हाल में बोलना कि नहीं जाएंगे, हर हाल में बोलना कि नहीं जाएंगे। तो इसमें एक मसला मैं बयान करता चलूं। देखिए, तलाक तो ठीक है, लड़के की तरफ से है, जैसा कि ये आयत जो नाजिल हुई, भाई तैयार नहीं था, बोला कि नहीं अब दोबारा तुमको साबिका शोहर के पास हम नहीं भेजेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, आयत नंबर 232 सूरह बकरा। अब देखिए, तलाक और खुला में एक जो हदीस और कुरान से जो साबित चीज, उसको याद रखिए। सबसे पहली चीज ये है कि तलाक लड़के का हक है। तलाक के जो प्रोसीजर देख रहे हैं कि पहले तलाक दे, फिर उसके बाद लौटाने का हक है, दूसरे में लौटाने का, तीसरे में जुदाई हो जाएगी। फिर अगर दोनों आपस में रहना चाहते हैं तो दोनों कहीं और शादी करेंगे, दोनों को कहीं तलाक या वफात हो जाए, अब जाकर दोनों मिल सकते हैं, जो कि एक नामुमकिन चीज सी मालूम होती है, इल्ला माशाल्लाह अगर हो जाए तो। अब एक खुला, खुला में क्या होता है? खुला का तरीका ये कि खुला लड़की लेगी, ठीक है, शोहर तालीम मिल गया, बदमाश मिल गया और उसको तंग करता है, परेशान करता है, नमाज से रोकता है, नेकी से रोकता है, तो ऐसी औरत अपनी इज्जत और अपने ईमान को बचाती हुई हट सकती है। लेकिन खुला के मामला याद रखिए, खुला के मामला में हदीस के अंदर है कि औरत कुछ देगी शोहर को। कौन देगा? औरत, बीवी। बीवी शोहर को कुछ पैसे पर राजी करेगी, और हदीस के अंदर है कि शोहर को चाहिए कम से कम पैसे पर राजी हो जाए या माफ कर दे। औरत प्रपोजल देगी कि हम आपको 2 लाख रुपया देंगे और हम आपसे खुला लेंगे। लड़का तैयार हो गया, बात खत्म। बात समझ आ रही है? हम आपको 50,000 देंगे, 20,000 देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा लड़का ही को देना पड़ता है, लड़की रहना भी नहीं चाहती। लड़का रखना चाहता है, लड़की को पूरा ज़हनी तौर पर तैयार कर देता है कि तुमको हर हाल में ना भूलना है, बोलना हम रहेंगे ही नहीं, हमको नहीं रहना है। तो जब नहीं रहेगी लड़की तो तलाक होगा, खुला होगा। ये नुक्ता याद रखें। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि कौन तैयार नहीं रखने के लिए।
एक मामला गड़बड़ हो गया, पंचायत बैठी हुई है, अब वहां पे सवाल ये नहीं होता है कि कौन रखना नहीं, अरे छोड़ो जब नहीं बनना हटा दो। इस तरह के लोग बैठे रहते हैं जो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, उनको दिन पता ही नहीं। और ऐसी मजालिस से काजी का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि आके सिग्नेचर करवा लीजिए, उससे ज्यादा उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, वरना हकीकत जो है ना आया हो जाएगी। सवाल ये है उस मजलिस में अहले इल्म को रखा जाए जिनको कुरान और हदीस की सच्ची और सही इल्म हो। सवाल ये कि भाई हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि मियाँ बीवी नहीं अनबन हो रही है, करना क्या है? नहीं, उनको अलग करवा देना। कौन किसकी तरफ से अलग होगा? ये सवाल अब करने का मतलब हुआ कि अब सही चीज आ जाएगी, अरे वो सब हटाइए, कौन नहीं, दोनों बोला नहीं रखी, नहीं ऐसे कैसे होगा? दोनों को हाजिर कीजिए। तलाक ना हमारी हो रही ना आपकी हो रही, ना जो वहां बैठे मजलिस की हो रही है, दोनों को बैठाइए। हम आपको क्या बात है, अब लड़की को तो एक तोती की तरह हटा दिया गया कि आपको बोलने का नहीं रहना है तो हम नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप इनको 5 लाख दे दीजिए, हट जाइए। अरे ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? लड़का देगा 2 लाख रुपया, लड़का से ले लेते हैं लोग, उल्टा लड़का ही दे रहा है। ये बात याद रखिए, ये जमीनी चीज है, ये कोई आसमानी हवाई बात नहीं है। लड़का तलाक भी दे रहा है और लड़का पैसा भी दे रहा है। तो कहां इस्लामी तलाक हुआ? शरीयत से कहां तलाक हुआ? जब लड़की नहीं रहेगी तो लड़की जो है वो कुछ पैसे पे शौहर को राजी करे। ये काजी भी जानता है, ये मौलवी भी जानता है, ये आलिम भी जानता है, लेकिन ये बड़े अफसोस का मकाम है कि अल्लाह ने इतनी बेहतरीन किताब दी है, इस किताब को छोड़कर हम दुनियादारी में पड़े हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अलहुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी, दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हम कभी भी ऐसी मजलिस का हिस्सा ना बने, हम कभी भी इस तरह की मजलिस का हिस्सा ना बने, वरना याद रखिए कि अजाब हमारे ऊपर भी होगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा बनने का मतलब हम राजी हैं जो कुछ वहां हो रहा है। हम ऐसी मजालिस का हिस्सा कभी ना बने। तलाक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उसको अच्छे से स्टडी करके मुताला करके समझे और कोशिश करें कि घर बस जाए। कोशिश करें कि चाहे पूरी दुनिया तोड़ने पर आ जाए, अल्लाह जोड़ने पे है तो कोई नहीं तोड़ सकता। कोशिश करें कि घर को बसा दे। और ऐसे बहुत सारे मिसाल हमारे माशरे में है कि जो टूटने के कगार पे थे, आज माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा जोड़ दिया, अल्लाह ने मुकद्दर में नहीं लिखा था टूटना, आज बेहतरीन जिंदगी वो गुजार रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस मुआशरे का हमारा हिस्सा है वो मुआशरा किताब और सुन्नत से फैसला नहीं करता, वो मुआशरा माल और दौलत, असर और रसूख और पावर का फैसला हो रहा है। तो कैसे अल्लाह की मदद आएगी? अब सोचें कैसे अल्लाह ताला उस मुआशरे में अपनी रहमतों को नाजिल करेगा। बहरहाल अल्लाह ने कहा कोई जब तलक तुम निसा फबलगना अजलहुन्ना फला ताजुलुहुन्ना अयन कहना अजवाजहुन्ना इदा तराज़ु बैनहुम बिल मारूफ। जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे चुके और अपनी इद्दत के करीब हो खत्म होने के, तो तुम उसको उसकी साबिका शोहर से निकाह करने से ना रोको। उस भाई के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल कर दिया तो वो चुप हो गए और इस आयत को कबूल कर लिया कि हाँ अब आप कर सकते हैं। अल्लाह आगे बयान कर रहा है इदा तराज़ु बैनहुम बिल मारूफ, जबकि वो दोनों राजी हो, बैनहुम आपस में दोनों राजी हो मारूफ तरीके से रहने के लिए, तो तुम उसको ना रोको। ज़ालिका युअज़्ज़ु बिही, ये उनको नसीहत की जा रही है, मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाह, जो तुम में से अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं। ये भी अल्लाह ने बड़ी बात बयान की। ये नसीहत सबको रास नहीं आई। मसलन एक आदमी है और अपनी बहन की अपनी बेटी को कह रहा है कि हम नहीं लौटने देंगे, तलाक कह राजी है, लौट सकता है तो नहीं लौटने देंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर नहीं लौटा, तलाक हो गया, तो उसको अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान ही नहीं। बात समझ गए? वही रुक जाएगा और अपनी बेटी की या बहन को करा देगा शादी जिसको अल्लाह पर ईमान है और जो आखिरत पर ईमान रखता है कि नहीं आखिरत हमारी पकड़ हो गई। आखिरत ईमान का मतलब आखिरत कायम होगी, वहां हमको सवाल जवाब का हिस्सा बनना है और हमारे अमाल के मुताबिक वहां सब कुछ सवाल किया जाएगा। तो ये भी सवाल किया जाएगा कि जब इस्लाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो जा सकती है अपने साबिका शौहर के पास, तो तुमने क्यों रोक दिया उसको? इसलिए अल्लाह ने कहा कि ज़ालिका युअज़्ज़ु बिही, ये उन लोगों को नसीहत की जा रही है, मन काना मिनकुम, जो तुम में से युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाने वाले। ज़ालिका अज़का लकुम अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सफाई और पाकीज़गी की बात है, इसमें ज्यादा सफाई और पाकीज़गी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और याद रखो कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। किसी भी मसले की हिकमत और मसलहत को अल्लाह ही जानता है, लोग नहीं जानते। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने इस चीज को क्यों नाजिल किया या क्यों इस हुक्म या इस कानून को नाफिज किया। आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इसमें से कोई सवाल हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, समझ में ना आता हो, तो आप पूछ सकते इमाम साहब, जैसे काजी साहब आए सिर्फ साइन के लिए, सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है कि लड़की से ये बोलवाना है और रिश्ता खत्म करवाना है, तो काजी भी तो उसका हिस्सा बनेगा आज आपका, वो भी तो साइन कर। ऐसे मामले में तो काजी को भी चाहिए नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। देखिए
सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि जैसे काजी साहब आप पूछना चाहते हैं कि काजी साहब भी जाते हैं जी साइन करवाते हैं, जबकि उनको अपने तौर पर जो उनको इल्म अल्लाह ने दिया है छानबीन कर लेनी चाहिए। लड़की कोई लड़के को तन्हाई में ले जाकर बात कर उस प्रेशर, ताकि वो बरी जिम्मा हो जाए। उसको क्या सिखाएगा वो मैटर नहीं है, काजी बरी हो जाए, बाबू ऐसा है तुम रहना चाहती है, तो जाहिर सी बात वही बात बोलेगी जो स्क्रिप्ट में है कि नहीं रहना चाहते, तो काजी तो बच जाएगी ना, अपने कान से अपने आँख सुन लिए, हाँ भाई हम कोशिश किए, लेकिन लड़की बोले कि हम नहीं रहेंगे, तो इस तरह हो तब तो। सवाल ये है कि इस तरह का मौका दिया जाए काजी साहब को, तब तो काजी साहब को अगर मौका दिया जाए तो यकीन जाने कि वो अल्लाह वाले हैं, सबको डर है, क्योंकि कुरान और हदीस का इल्म रखने वालों को अल्लाह का डर है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चीज को जो है वो जोड़ देंगे। ये तो सवाल ये तो अभी तो मौका नहीं दिया जा रहा, तो अभी क्या होगा, वो भी हिस्सा बनेंगे उस चीज का? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि वो जब भी मुशायरी कराने के लिए जाए तो अपनी बात रखे कि नहीं हम पहले लड़का लड़की से बात करेंगे, उसके बाद हम सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पर तो सब पहले से सेटलमेंट किया हुआ है, वहाँ पर जाकर के खाली साइन कर देना। अजान हो रही है, इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब का सिलसिला अजान के बाद होना शुरू। वहाँ पर से जाकर के अपना फैसला कराना है। देखिए एक मजलिस का हिस्सा हम बने थे, इससे पहले जहाँ हम थे वहाँ बने थे, और लड़का मेरे पास आया, लड़का आया और गरीब लड़का था, केबल वगैरह का काम करता था, तो बोला हमको कैसी की बात है, बच्ची भी हमारी, ससुराल गए अपना, तो जो मोहल्ले का जो क्लब कमेटी नहीं होती है, तो हमको बोले हैं कि जुम्मा के दिन मीटिंग होगी और 2 लाख रुपया दो, ना तो खाना मेरे को बता, ठीक है। अब गरीब लड़का डरा हुआ है, तो आप चलेंगे आप मेरे साथ? बिल्कुल चलेंगे, हम अपने सेक्रेटरी को लेकर गए, एकदम इसी स्क्रिप्ट के तहत काम चल रहा है, तो हाँ क्या हुआ, कितना भी दोगे, अभी पूरा दे दोगे कि किस्त में दोगे? तो हम बोले अरे भाई क्या बात है, तो नहीं इमाम साहब लड़की नहीं रहेगी, बोले बहुत जुल्म हुआ, तो लड़की देगी ना पैसा, ठीक तो है ना रहे उसका मन, तो जरूरी है एकदम उसको बांध के रखना है, पैसा तो लड़की देगी। बोले कि ये कैसे होगा, आप क्या जानते हैं अल्लाह के बारे में, लड़की जो देगी क्या देगी, तो बोला तलाक देगी, तलाक तो लड़की देगी, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है लड़की तलाक देगी, कुरान में क्या हदीस में कहाँ? बस वहाँ जो भी बोल के बात को झूठ झमेला करके खत्म कर दी, अरे कहाँ से लोग आ गया ऐसा वैसा, भागो इसलिए नहीं हम लोग मीटिंग बैठेंगे, लोग बैठ नहीं सकते, बात नहीं थी इनके आने की, मीटिंग ही खत्म हो गई, और दूसरे दिन उसको घर में बुला के तलाक कर दिया, 2 लाख रुपया दिया बेटा। मतलब खुला में रिपीट हो, जैसे तलाक में रिपीट का चांसेस बहुत कम है, खुला में रिपीट का चांसेस है। हाँ एक महीने इधर गुजारेगी, चाहिए दोबारा शादी करेगी, अच्छा, उसमें उसकी इज्जत एक महीना, उसमें कुछ नहीं, मतलब इससे निकाह करना है वापस किसी और से, ऐसा कुछ क्या करना? अच्छा फिर नाम सिर्फ चेंज है ना, चीज वही है। उसमें भी है, फिर किसी और से निकाह करना पड़ेगा। साबित पहले शोहर से देना चाहते हैं, हाँ, 1 महीने इज्जत के बाद अपने एक महीने इधर के किससे करेंगे, किसी और से, उसी से। दोनों इख्तियार उनका है, चाहे तो साबिका शोहर के पास चले जाए, चाहे किसी के खुला में दोनों इख्तियार, लेकिन तलाक में ज़्यादा डेंजर है। कि नहीं हम देंगे तभी इस पर हम बिक्री कर सकते हैं, नहीं ये गलत बात है, वो तो आपकी बीवी होगी, देने का तरीका ये है कि आप फिलफौर अदा कर दीजिए, ये हक है उसका, और किसी को उसका हक जो है पहले दे देना चाहिए। अच्छा इसमें एक और सवाल है इमाम साहब, सेटलमेंट में दिया जाता है मुआवजा। अजमेर सिर्फ पैसा ही होगा या फिर कुछ ज्वेलरी या फिर उम्र का टिकट, ये बहुत सारा कुछ है। हाँ जैसे सवाल है कि हक महर जो है सिर्फ पैसा ही की शक्ल में होगा, अच्छा से नहीं हक महर पैसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हक महर जो है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक निकाह हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि निकाह पढ़ा लो, तो उन्होंने कहा कि रसूल में कुछ नहीं है, तो यहाँ तक बात है कि तुम्हें कुछ कुरान याद है, तो बोले हाँ याद है, तो ठीक है इसी के एवज में तुम निकाह कर लो, यानी हक महर क्या हुआ, कुरान, तो शौहर अपनी बीवी को कुरान याद करा देगा, ये भी हक महर हो गया। तो पहले कोशिश करनी चाहिए कि कुछ कीमती शय अच्छी चीज उसको दे दी जाए, जैसे सोने की हार या अंगूठी या सोने का कोई जेवर या रुपया पैसा, ये चीज से अगर इंसान महरूम हो जाए तो जो कुछ इल्म अगर कोई नफा बख्श इल्म है तो अपनी बीवी को सिखा दे, भी एक महर हो सकता है। अच्छा निकाह का टाइम में ऐसा होता है इमाम साहब, कई बार लड़का या लड़की को कलमा पढ़ाया जाता है और 3 बार कबूल करवाना, ये जरूरी है क्या? 3 इसमें एक सवाल जो मैं ऐड करता हूँ, इमाम साहब निकाह का सुन्नत तरीका जो है बता दीजिए, और एक नॉर्मल मुसलमान पढ़ा सकता है कि नहीं? देखिए सवाल मतलब दोनों मिलाकर एक ही है कि निकाह के टाइम पे जो कलमा वगैरह जो पढ़ाया जाता है क्या वो सही है, और इसी तरीके से जो इजाब कबूल है तो वो 3 मरतबा जरूरी है, या इन दोनों को शामिल कर ले और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि निकाह का सही तरीका क्या है।
देखिए किताब सुन्नत के अंदर या हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो भी निकाह हुआ, वो निकाह जो है वो बिल्कुल सहल और आसान तरीके से हुआ निकाह। हमारे यहाँ जो निकाह का जो रिवाज, जैसे बारात वगैरह, हल्दी वगैरह और इस तरीके से बहुत सारे जो अखराजात हमने बढ़ा लिए अपनी तरफ से, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में निकाह कैसे हो सहाबा का, अब कोई इस तरफ देखना होगा तो जितने भी निकाह हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुद अल्लाह के रसूल का निकाह आयशा से कैसे हुआ। आपकी बात चली, आप गए अबू बकर सिद्दीक के घर, अबू बकर सिद्दीक है तो आयशा सिद्दीका के वालिद थे, आपने देखा और वहीं पर आपका निकाह हो गया, आपका निकाह वहीं पर हो गया। दूसरी बात की बात जरूरत ही नहीं पड़ी आपको जाने की, आप गए और वहीं पर निकाह आपका हो गया आप सल्लम का। तो निकाह का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले पसंद हो जाए। पसंद के मामले में भी बता देते हैं कि लड़का जाकर खुद लड़की को देख सकता है, हम इसको हिंदुआना रस्म कहते हैं, लेकिन ये शरीयत में इजाजत नहीं है। इसी तरीके से निकाह का पैगाम भी कोई किसी को भेज सकता है, आज की तरह नहीं, किसी के इसको आज- याद रखिए। किसी के मतलब साथ में कोई रहे ना। हाँ मतलब एक जैसे आजकल जैसे होता है ना, खुद से पसंद कर लिया, हम लोग बातचीत करें, उस तरीका नहीं। मुआशरे में किसी ने खबर दी कि भाई फला साहब की लड़की है, आपका भी लड़का है, या लड़की को पता चला कि फला साहब की लड़की है, दिलदार है, तो अपने वालिद से कहकर पैगाम भेज सकता है। उधर का वो मामला है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। एक चीज देखने का मामला है कि दोनों अकेले नहीं, अपने गार्जियन और सरपरस्त के साथ लड़की के यहाँ जाएंगे, और वहां भी लड़की अकेले तनहा नहीं रहेगी, वरना फिर वो हदीस गलत हो जाएगी कि जब दो अनजान लोग साथ में रहते हैं तो तीसरा शैतान होता है। अब उसे लड़के को जो कुछ पूछना हो वो उस लड़की के माँ बाप की मौजूदगी में लड़की से पूछ सकता है। उसमें फायदा है कि हमने आपकी लड़की से ये पूछा और उसने ये जवाब दिया, आप गवाह थे। अकेले में जाकर पूछेगी लड़की, सब बढ़ा चाह कर बात पता जब पूछा ये नहीं है तो गवाह किसको बनाएंगे। लड़की का बाप बोलेगा नहीं मेरी बेटी झूठ बोल ही नहीं सकती, यही सब मामला होता है। तो आप जाकर खुद दे सकते हैं। देखने के बाद लड़का जाएगा और काजी साहब जाएंगे, लड़की की तरफ से वली रहेगा, निकाह होगा। निकाह का तरीका है, अब इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा एक और सवाल इमाम साहब इसमें ये अभी रहेगा कि अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें आपका सवाल है। निकाह हो गया, निकाह करना क्या है, ना बारात का मामला है, ना 10 लोगों को दावत देने की बात है। एक चीज और याद रखिए कि जो खाना लड़की की तरफ से होता है वो खाना सही नहीं है, लड़की की तरफ से खाना है ही नहीं। जैसे बारात कहते हैं। नहीं बारात नहीं, लड़की की तरफ से बात हो रही है, किसी की लड़की की शादी है और वो 700 आदमी का दावत दिया, 800 आदमी की दावत दिया, लड़की की तरफ से खाना ही तो फजूल खर्ची है। खुशी में आदमी 700 आदमी खिलाते, इस तरह की तो कहीं खुशी आएंगी, तो आप 700-800 आदमी खिलाइएगा। लड़की की तरफ से खाना नहीं है। अल्लाह के रसूल गए अबू बकर सिद्दीक के घर, कोई खाना नहीं हुआ, निकाह पढ़ाए, पढ़ा के चल दिए, हो गया खत्म। तो हम इसको फजूल खर्ची इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। वहां तो खर्च बनता ही नहीं था, कैसे करती तुम इतना 1-2 लाख रुपया खर्च, तो कितना आसान निकाह हुआ। अब इसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं, लड़की वाला खाना खिलाते हैं अपने सारे रिश्तेदारों को, आप बुला लीजिए अपने रिश्तेदारों को, घर में पकाइए अपना खाइए, खुशी का मकाम है, लेकिन अवामी दावत सही नहीं है। अवामी दावत आज पड़ोस रिश्तेदार और दूर दराज से लोगों को ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बारात में जाना ही नहीं चाहिए। ये बारात की बात नहीं हो रही, लड़की की तरफ की बात हो रही है। लड़की का बाप जो अपने घर पर दावत देता है उसकी, अब ये हो गया। देखिए कुरान में इस चीज के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक मुबज्जिर का लफ्ज इस्तेमाल, एक इसराफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसराफ और मुबज्जिर दोनों का माना होता है फजूल खर्ची करना। इसराफ किसको बोलते हैं कि जैसे आपका ये एक सामान है, इसको बनवाने में 5 रुपया खर्च है, आप 50 रुपये लगा दिए, 5 में आपका काम हो जाएगा, बेहतरीन काम होगा, लेकिन जबरदस्ती उसमें आप 50 रुपया लगा दिए, समझ गए, तो 45 रुपया आपका एक्स्ट्रा लग गया, तो अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। एक चीज है ही नहीं और वहां पे आप 2 लाख रुपये लगा, वहां कुछ है ही नहीं, करने का कुछ नहीं। जैसे लड़की की तरफ से खाना है ही नहीं, ना अल्लाह के रसूल ने किया, ना सहाबा ने किया, ना आपके बाद तबा ताबीन और सलफ सालेहीन ने किया, किसी ने नहीं किया। आपको बता दें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की नवासी थी, हजरत अबू हुरैरा की नवासी, यानी उनके दामाद भी एक बहुत बड़े मुअल्लिम थे और हदीस की तालीम दे रहे थे। तो उनके दर्स में एक लड़का आता था, इसी तरह लोग बैठते थे उस जमाने में, पता चल गया इनके पास हदीस है, तो एक मजलिस होती थी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो लड़का अपसेंट था, तो उन्होंने पूछा करे फला आदमी नहीं आ रहा है, आप में तो कोई नहीं आया, तो पूछे करे कहाँ आजकल नजर नहीं आ रहा। तो किसी ने बताया कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो बड़े सदमे में है और अपने आप को अकेला रखा हुआ है। तो 4 दिन बाद वो बेचारा आया, हदीस पढ़ने लगा, तो उन्होंने पूछा अबू हुरैरा के दामाद ने, तो कहाँ आप 3-4 दिन से नहीं आए, तो खैरियत, तो हाँ शेख ऐसी सी बात है, घर वाले का इंतकाल हो गया था, उसी सदमे में, खैर मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए एक लड़की देखी, आप उससे निकाह करना चाहेंगे? उसने कहा कि नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी मैं खुद ही सदमे में हूँ। उससे निकलने लगी, ये सदमा क्या, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने उनको बुला लिया, आप दुआ करें उनके लिए। और उन्होंने अपनी बेटी से निकाह कर दिया। और हज़रत अबू हुरैरा की जो नवासी थी इतनी खूबसूरत थी कि उस वक्त के बादशाह का रिश्ता कई चक्कर लगा चुका था कि हम मुझे इससे शादी करनी है, आप तैयार हो जाए। उन्होंने कहा मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो उससे ज्यादा दीनदार इसको पा रहे थे अपने शागिर्द को। जब उन्होंने प्रपोजल दिया तो थोड़ा सा शर्मा गई, कही कैसे हो सकता है शेख, आपकी लड़की? बोले मैं तैयार हूँ। तो उसने कहा कि आप लड़की से पूछ लें, लड़की ही ने मुझे कहा, अब मैं उसका वली हूँ, मुझे इख्तियार है, मैं मशवरा करके आया हूँ, ऐसा नहीं लड़की पे जुल्म कर दूँ, किसी से भी करा दूँ। और वो इसी मजलिस में निकाह हो गया, उसी मजलिस में निकाह हो गई। उस मामले में पढ़ने आया तो निकाह हो गया, वहाँ पे चले गए वो अपने घर। और उसी वक्त पीछे रात में वो अपनी बेटी को लेकर गए कि आप अपनी अमानत को छोड़ कर आए बाबू, तो तुम्हारी बीवी कहाँ मेरे घर में रहेगी, और अपनी बेटी को उनको दे दी। घर में गए तो एक भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतनी फाका थी, इतनी गरीबी थी। इतना आसान निकाह है, इतना आसान निकाह हो गया। निकाह का ये तरीका है। अब रहा सवाल आपका सवाल कि इजाब कबूल का मामला, जैसे कलिमा पढ़ाना वगैरह पढ़ाना, तो ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, ना सही हदीस से, ना असर से, ना नुसूस ऐसे इस तरह के मिलते हैं कि 3 मरतबा कबूल कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपको निकाह का जो खुतबा है, 2-3 आयत है, उसको पढ़ना है और उसमें इजाब कबूल कर देना। इसीलिए देखेंगे खुतबा निकाह लड़की के पास नहीं पढ़ा जाता, लड़के के पास पढ़ा जाता है। लड़की का वली शर्त है, वली मौजूद है वहाँ पे, कबूल लड़की को कराना सही नहीं है। अलबत्ता उलमा देखते हैं कि इख्तिलाफ बहुत ज्यादा ना हो और आपस में बहुत ज्यादा ये है कि इस चीज को लेकर बढ़ावा हो जाए तो आप करा लीजिए, लेकिन असल में खुतबा होगा तभी ना कबूल होगा। आप बगैर खुतबे कबूल करवा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुतबा लड़की के पास होता है, खुतबा निकाह के जो 3 आयत उसको पढ़ा जाएगा और लड़के से कबूल करवा लिया जाएगा एक मरतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ही मरतबा कबूल कराया गया, 3 मरतबा नहीं कराया गया। अब रहा सवाल कलिमा पढ़वाना, कलिमा किसको पढ़ाता है? कोई गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान बन रहा है, उसको ना कलमा पढ़ाएंगे। मुसलमान को कैसे कलमा पढ़ाते? इसका मतलब जो रिश्ता उसका लगा वो गैर मुस्लिम से लग गया था। मस्जिद में जाके नमाज पढ़वाना, मस्जिद हम तो बता दिए निकाह का तरीका, बाकी इसके लिए इतना जोड़ लीजिए। तो देखिए इसराफ किसको कहते हैं? अल-मुबद्दिर, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। इतना आसान निकाह है कि लड़की वाले को टेंशन नहीं। आज जो हालात बने हुए हैं लड़की की तरफ से, लड़की वाले को दान दहेज भी जुगाड़ना है, 1000 आदमी को खाना भी खिलाना है, लाइटिंग वगैरह भी लगवाना है, हॉल वगैरह भी बुक करना है। कोई लड़की वाला तो बोलता है कि बैंड बाजा बारात लेकर के आना। वो दूसरा मसला है, वो तो ठीक है। शादी करेंगे। अच्छा एक लास्ट इमाम साहब, एक सवाल है, इमाम साहब टाइम हो रहा है। बस एक सवाल बस। मतलब अभी बहुत से ऐसे होते हैं इमाम साहब, क्या करते हैं कि बहुत से शख्स कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज के बाद फिर अगर निकाह नहीं कर रहे तो उनका मतलब निकाह किस हद तक बाकी रहा, या रहा भी या ना रहा? इसे सवाल है कि कोर्ट मैरिज, हाँ सही बात है, आजकल जो कोर्ट मैरिज हो रहा है यानी अदालत में जाकर, और जो कानून है हिंदुस्तानी कानून उस हिसाब से साइन फाइन करके जो शादी ब्याह हो जा रही है, वो इस्लाम उसको नहीं मानता। शरीयत का जो निकाह का कानून है वो 3 आयतें करीमा पढ़नी है, उसके बाद इजाब कबूल कबूल करवाना है। सिर्फ आयत नहीं पढ़ने से हो जाएगा, लड़के से कबूल करवाना है। वो कह दिया कबूल है यानी जिम्मेदारी ली, वहां से निकाह हो जाएगा। कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं, कानूनी हिसाब से आप हो सकते हैं हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से, लेकिन अल्लाह की नजर में अपनी अभी भी नहीं। ठीक ठीक है सर, चलिए बोल दीजिए। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हक बात कहने, हक बात सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम। क्या सर, कोर्ट मैरिज में भी 2 होता है, एक होता है स्पेशल मैरिज। स्पेशल मैरिज जो हम लोग जानते हैं, एक होता है मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में आपका वो सब होता है जो हम लोग के हाँ, वली वगैरह, अगर वो आयत पढ़ रहा है, हाँ उसमें वो तरीका है, हाँ काजी बुलाए, काजी आते हैं। मुस्लिम मैरिज, स्पेशल मैरिज में उसमें वो वाला नहीं वो होता। हाकिम कर देता है, जज। हाँ वो जज कर देता है, तो हर कोर्ट में ऑप्शन है नहीं वाला दोनों? सब है उस पे। मुस्लिम मैरिज है, देखिए सब कुछ वही कानून रहेगा। अगर कोर्ट के अंदर भी काजी कर रहा है तो लड़की का बाप आएगा जो वली है, अच्छा नहीं आए तो वली होगा। अभी तो आते ना वकील साहब भी, वो निकाह के समय तो अभी तो वकील वो दूसरा चीज। वो दूसरा है, तो इमाम साहब एक बार बोल दीजिए तो दर्ज खत्म हो रजिस्ट्रेशन। गया। इमाम साहब एक बार बोल दीजिए तो दर्स खत्म हो गया है, दर्स से खत्म कर बहुत सारे लोग ही हैं। खत्म कर दीजिए।
वो जाते हैं ना, जाते क्या रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का कानून है, आप साबित कैसे कीजिएगा मियां बीवी है, आज के हिसाब से आजकल डॉक्यूमेंट चल रहा है, अब एक लड़की का आधार कार्ड में आपका नाम चढ़ेगा तो कैसे साबित कीजिएगा आप शौहर? तो वो रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आपको सर्टिफाइड करेगी कि हाँ आप मियां बीवी। जैसे डेथ सर्टिफिकेट एक होता है उसी तरीके से हाँ। आदमी हो गया तो करना पड़ेगा, शादी करना है तो करना पड़ेगा। हाँ अभी तो मुल्क में रह रहे उसका कानून को तो फॉलो करते फिर आप देखो फोटो लगता है और कानून की कोई खराबी भी नहीं है, जैसे मान जाति खराब हो रहा है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, उससे तो फायदा है कि आपके घर वाले का सारा डॉक्यूमेंट आपके नाम पे प्रूफ भी हो जाएगा अपने साथ पूरे हो जाएगा, आपकी बीवी है, थोड़ी देर के लिए कल साबित करके कोर्ट में हमारी बीवी है, तो आप साबित कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है हाँ काम हो गया हाँ ठीक है इमाम साहब बताने का रिश्ता लग गया है। किसका लगने का करीब है लगने का करीब ए वलीमा कब खिला रहा हाँ था? हम सब मुझे नहीं यहीं पे इमाम साहब पढ़ा देंगे, बोली तो अभी ना यहीं पे निकाह पढ़ा देंगे इमाम साहब। जान नहीं इसलिए बोल दिया हमको वली। आई इमाम साहब अभी टाइम है हम बता देंगे। बता देना पहले इमाम साहब दो वक्त स्पेशल लेंगे तेरा कल इमाम साहब को तोहफा रहेगा तुमने, लेकिन इसका सवाल कुट्टी का काट रहेगा।